तो आज के इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि जो UFW फायरवॉल होता है उसको कैसे यूज करते हैं एक लिनक्स के अंदर। और अगर आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे कि UFW होता क्या है, कैसे इसे यूज करते हैं और एक्चुअल में लिनक्स के अंदर इसका यूज है क्या है और कैसे हम पैरामीटर्स को डाल सकते हैं, लाइक ट्रैफिक को कैसे ब्लॉक करना है, कैसे आपको अलाउ करना है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी और UFW फायरवॉल बहुत ही ईजी है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्लियर करते हैं UFW फायरवॉल के बारे में। तो अब ये जो फायरवॉल है UFW वो एक्चुअली में होता क्या है, तो UFW का फुल नेम होता है अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल। तो ये भी एक फायरवॉल होता है जो कि लिनक्स के अंदर काम करता है, बस आपका विंडोज़ में काम नहीं करेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फायरवॉल्स के रूल्स को मैनेज कर सकते हो। ये जो फायरवॉल है ये दोनों आईपीस को सपोर्ट करता है, लाइक IPv4 और IPv6 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक कमांड के बारे में जानते हैं कि आपको कैसे यूज करनी है इस फायरवॉल के अंदर। तो अब आपको अपना लिनक्स ओपन कर लेना है और लिनक्स आपका कोई भी हो सकता है, लाइक आपका उबंटू हो सकता है, आपका रेड हैट हो सकता है, चाहे आपका काली लिनक्स हो सकता है या आपका पैरेट हो सकता है। कोई भी आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, UFW हर लिनक्स पे चलता है। तो UFW को कैसे इंस्टॉल करना है वो बात करते हैं। तो जैसे मैंने अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है, फिर आपको अपने टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद आपको सिंपल सा कमांड टाइप करना है, sudo स्पेस apt get install UFW। ये टाइप करके आपको सिंपल सा एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आपसे sudo का पासवर्ड मांगेगा जो आपके सिस्टम का है लिनक्स का वो। जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो हमारा UFW जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और आपके सिस्टम में अगर ऑलरेडी पहले से है तो आपको इंस्टॉल नहीं करना है, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना है आपको, अगर है तो डायरेक्ट आपका चल पड़ेगा। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो मेरा इंस्टॉल हो चुका है UFW फायरवॉल जो है वो। अब हम इस पेज को क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने सिंपल सा क्लियर कमांड यहाँ पे टाइप किया और एंटर किया, तो हमारा पेज जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हमारा UFW जैसे मैं टाइप करूंगा UFW तो आप देख सकते हो हमारा कलर चेंज हो चुका है। पहले कुछ और कलर था और अब कुछ और कलर है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है। अगर आपको ये कलर आ रहा है आपके सिस्टम में तो आप समझ जाओ कि आपके सिस्टम में UFW पहले से ऑलरेडी है वो। अब सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, कोई भी हम टूल इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी हमारा फायरवॉल कुछ भी होता है, तो सबसे पहले उसका हेल्प ले लो, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि उसको यूज कैसे करना है। तो आपको UFW स्पेस डबल हाइफन लगा के आपको सबसे पहले आपको हेल्प लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हेल्प टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो सारी की सारी मुझे हेल्प मिल चुकी है इसकी UFW फायरवॉल के बारे में। इसकी सारी कमांड्स की आप इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, ठीक है, अलाउ करा सकते हो, आप रिजेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, रीलोड कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ इसके अंदर मिल रही हैं हमको ताकि हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो इसकी। तो बाकी हमें हेल्प नहीं चाहिए तो हम यहाँ से क्लियर करके इस पेज को क्लियर कर देते हैं। ओके, जैसे मेरा पेज क्लियर हो चुका है। तो अब हम UFW की जो बेसिक कमांड्स हैं उनको सबसे पहले करते हैं। तो जब आपको UFW फायरवॉल को रन करना होगा तो आपको sudo के साथ करना है, मीन्स रूट में आके करना है। तो अगर आप sudo हर बार टाइप करके करना चाहो कर सकते हो। अगर आप sudo को बार बार टाइप नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, sudo स्पेस -i टाइप करके एंटर करोगे तो आप स्विच हो जाओगे रूट यूज़र के अंदर। अब यहाँ पे आपको sudo टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा सीधा सीधा यहाँ पे UFW भी करोगे तो भी आपका रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम sudo i करके रूट में आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम UFW पे काम करेंगे अपना। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा UFW फायरवॉल है वो हमारे सिस्टम में एक्टिव भी है या वो इनएक्टिव है, मीन्स वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। तो हमें चेक करने के लिए सिंपल सा टाइप करना पड़ेगा UFW स्टेटस। जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो स्टेटस क्या हमारा इनएक्टिव, मीन्स हमारा जो फायरवॉल है वो एक्टिव नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर। और अब मुझे इस UFW फायरवॉल को एक्टिव करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपल सा करूँगा UFW और उस जगह पे स्टेटस की जगह पे लिख दूंगा एनेबल, ठीक है। मीन्स मैं अपने सिस्टम का जो फायरवॉल है UFW उसको मैं एक्टिव करना चाहता हूँ, तो UFW एनेबल। तो मैंने जैसे ही टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो हमारा जो फायरवॉल है वो एक्टिव हो चुका है। दोबारा स्टेटस चेक कर लेते हैं UFW स्टेटस, तो आप देख सकते हो हमारा स्टेटस क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, मीन्स जो हमारा फायरवॉल है वो एक्टिव हो चुका है। तो आप ऐसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, साथ में उसको एनेबल करना डिसेबल करना है आप इजीली कर पाओगे। और अगर आपको ऑफ करना है तो आप सिंपल सा UFW जिस जगह पे आपने एनेबल डाला था उस जगह पे डिसेबल डाल दोगे तो आपका फायरवॉल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, उसको स्टेटस चेक कर सकते हो, एनेबल करना डिसेबल करना इजीली आप सीख चुके हो अभी। अब आगे हम सीखते हैं इसके अंदर और क्या है। अब मान लो कि आपने फायरवॉल के अंदर कुछ रूल्स को ऐड किया या किसी IP
को ब्लॉक किया है, किसी भी पोर्ट नंबर को ब्लॉक किया है, फिर अलाउ किया, जो भी करोगे आप, तो उसके लिए फायरवॉल को कभी ना कभी तो रीसेट करना होगा या रीलोड करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं UFW फायरवॉल को? तो आपको सिंपल से टाइप करना है UFW रीलोड। तो रीलोड से क्या होगा, आपका फायरवॉल रीलोड हो जाएगा। जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया तो मेरा फायरवॉल रीलोड हो चुका है। और अगर आपको रीसेट करना है तो UFW स्पेस रीसेट आप टाइप करके एंटर करोगे तो आपका फायरवॉल जो है रीसेट हो जाएगा। अगर कोई आपने कोई बड़ा जो है कनेक्शन ब्लॉक किया है, कुछ भी किया, तो आपको एक बार फायरवॉल को रीसेट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आपका फायरवॉल एकदम अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। तो ये रहा आपका रीलोड और रीसेट करने का कमांड। अब देखो, हमने सीख लिया बेसिक कमांड्स को कि रीलोड कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है, एनेबल कैसे करना है, डिसेबल कैसे करना है, ठीक है, स्टेटस कैसे चेक करना है। तो अब हम ये क्लियर करेंगे कि UFW के अंदर ट्रैफिक को कैसे ब्लॉक करेंगे, कैसे कनेक्शंस को ब्लॉक करेंगे, कैसे हम अलाउ करेंगे, सारा कुछ अब क्लियर करते हैं। तो मेन टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है इसका, क्योंकि ट्रैफिक का मेन होता है फायरवॉल के अंदर, किसको आपको ब्लॉक करना है, किसको अलाउ कराना है, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एक फायरवॉल के अंदर। तो देखो, किसी भी ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, अलाउ कराना है, वो बात करते हैं। तो अब अगर हम किसी पोर्ट नंबर को ब्लॉक करना चाहें, लाइक HTTP का पोर्ट नंबर, चाहे आपका HTTPS का पोर्ट नंबर, FTP का पोर्ट नंबर, तो आप कैसे उसे अलाउ कर सकते हो, कैसे आप डिनाई कर सकते हो उस पोर्ट नंबर को, ठीक है, वो बात करते हैं। तो आपको सिंपल से यहाँ पे टाइप करना है UFW, फिर आपको अलाउ 22, जिस भी सर्विस का पोर्ट नंबर होता है वो आपको इस जगह पे डालना पड़ेगा। लाइक HTTP का 80 होता है, HTTPS का 443 होता है, तो जो पोर्ट नंबर होते हैं वो आपको इस जगह पे डाल देने हैं। अगर आपको UFW अलाउ कराना है किसी भी पोर्ट नंबर को तो आपको ऐसे डालना है, जैसे मैंने डाला UFW अलाउ 22 और मैंने कर दिया एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो इस फायरवॉल के अंदर 22 पोर्ट नंबर का अलाउ हो चुका है। इस फायरवॉल के अंदर जो रूल है वो ऐड हो गया। ओके, अगर आपको इसको डिनाई करना है तो आप सिंपल से UFW अलाउ की जगह आप डिनाई कर दोगे, ठीक है। तो डिनाई करते क्या होगा, आपका जो 22 पोर्ट नंबर है वो डिनाई हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो अब हमारा रूल अपडेट हो चुका है और ये डिनाई हो गया है। तो आप ऐसे किसी भी पोर्ट नंबर को अलाउ कर सकते हो और डिनाई कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका डायरेक्ट मेथड कि आप सिंपल से अपना पोर्ट नंबर डालोगे, उसको अलाउ करना हो चाहे डिनाई करना हो, इजीली आप कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको TCP UDP के प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपको ब्लॉक करना है पोर्ट नंबर को, तो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपल से आपको UFW फिर अलाउ, लाइक मैं 443 को अलाउ करता हूँ तो मैंने /TCP लगा दिया। तो UFW अलाउ 443 /TCP टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो हमारा रूल ऐड हो चुका है फायरवॉल के अंदर। अब इस फायरवॉल को आपको रीसेट करना है तो UFW रीसेट लिख दो, आपका फायरवॉल रीसेट हो जाएगा। तो आप ऐसे इजीली अलाउ कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो किसी भी पोर्ट नंबर को। अब बात आती है किसी IP से अगर आपको फायरवॉल में ब्लॉक करना है या उसको अलाउ करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मान लो कोई IP एड्रेस है आपके पास किसी वेबसाइट का, तो उसे हम कैसे डिनाई कर सकते हैं एक फायरवॉल के अंदर, या उसे अलाउ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कमांड देना है UFW अलाउ। मैं इस IP को अलाउ करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको डिनाई करना है आप डिनाई भी कर सकते हो। उसके बाद आपको फ्रॉम, फिर आपको IP जो आपको अलाउ करना है, जो आपको डिनाई करना है, वो IP आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे IP टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। एंटर करते आप देख सकते हो हमारा रूल ऐड हो चुका है फायरवॉल के अंदर। तो ऐसे आप किसी भी IP को लेकर उसको अलाउ भी करा सकते हो, उसको डिनाई भी कर सकते हो। अब हमने रूल्स को तो ऐड किया, बट अगर हमको देखना हो कि हमने कितने रूल्स को ऐड किया है और किस किस चीज़ को हमने अलाउ किया है, किस किस चीज़ को हमने डिनाई किया, वो हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा UFW स्टेटस, और फिर आपको दो तरीके से चेक करना है। एक तो आप स्टेटस के बाद वर्बस लगा सकते हो या फिर आप नंबर लगा सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने UFW स्टेटस वर्बस मैंने टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे जो आपने एक्शंस में डाले हैं, मीन्स डिनाई किया है, उसको अलाउ किया है, ओके, तो सारे मिल जाएंगे। और आप वर्बस की जगह नंबर्ड भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वर्बस को हटा के नंबर्ड कर देता हूँ, तो इससे भी आपका इजिली यहाँ पे सारा इंटरफेस आ जाएगा जो आपको वर्बस के अंदर मिल रहा था वो। तो आप इन दोनों तरीके से इजिली पता कर सकते हो कि हमने कितने रूल्स को ऐड किया है अभी तक, किसको मैंने डिनाई किया है, किसको मैंने अलाउ किया है। और आपको एक कमांड और टाइप करना है जिसका नेम है IP टेबल्स स्पेस -L। ये टाइप करके आप एंटर करोगे तो आपको सारा IP टेबल्स का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जितने भी हमारे जो भी प्रोटोकॉल्स को हमने ड्रॉप किया, एक्सेप्ट किया IPs को,
पोर्ट नंबर्स को, सारा कुछ आपको इस जगह पे मिलेगा ईजिली, क्योंकि जो फायरवॉल हमारा काम करता है आईपी टेबल्स पे ही काम करता है और सारी आपको इस जगह पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ होती हैं हमारे फायरवॉल के अंदर, तो उन डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें मान लो कि जैसे कि इनकमिंग ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, मीन्स डिनाई करना है उसको प्रॉपरली कि वो इनकमिंग ट्रैफिक बिल्कुल भी अलाउ ना हो हमारे फायरवॉल के अंदर। तो जो हमारे इनकमिंग का ट्रैफिक है उसको हमें डिनाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा UFW डिफ़ॉल्ट डिनाई इनकमिंग, ठीक है, जैसे मैंने टाइप किया और एंटर कर देना है। तो आपका जो इनकमिंग वाला ट्रैफिक होगा वो आपका डिनाई हो जाएगा, मीन्स ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे ही सेम सिंपल से डिनाई कर सकते हो अपना आउट गोइंग वाला ट्रैफिक। तो आपको सिंपल से उसके लिए भी UFW डिफ़ॉल्ट डिनाई आउट गोइंग, तो आउट गोइंग वाला ट्रैफिक क्या होगा, डिनाई हो जाएगा, मीन्स ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको आउट गोइंग वाला ट्रैफिक अलाउ करना है तो आप सिंपल से अलाउ टाइप कर सकते हो, या आपको इनकमिंग का डिनाई करना है, अलाउ करना है, दोनों आप कर सकते हो इजीली। तो ऐसे रहा आपका डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ के अंदर जो डिफ़ॉल्ट आपका इनकमिंग और आउट गोइंग जो ट्रैफिक होता है उसको कैसे हम डिनाई कर सकते हैं, कैसे उसको अलाउ कर सकते हैं, इस तरीके से। अब बात आती है कि हमने फायरवॉल के अंदर ये तो सीख लिया कैसे रूल्स को ऐड करते हैं, कैसे डिनाई करते हैं, कैसे अलाउ करते हैं रूल्स के अंदर, ठीक है, कैसे रीसेट करते हैं, कैसे रीलोड करते हैं। बट हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि कैसे रूल को डिलीट करते हैं फायरवॉल के अंदर से। मान लो कोई भी आपने रूल ऐड किया तो उसको डिलीट करना भी तो आना चाहिए ना, फायरवॉल के अंदर से कैसे करते हैं, तो वो सीखते हैं। तो आपको डिलीट करने के लिए दो मेथड यूज़ करने हैं। पहला मेथड क्या है कि आपको सिंपल से टाइप करना है UFW, उसके बाद डिलीट, फिर आप जैसे अलाउ कर रहे थे ना वैसे सेम जो आपने अलाउ किया होगा अलाउ टाइप करना है, डिनाई किया होगा डिनाई, अलाउ, और जो भी आपने ब्लॉक किया जिसको डिनाई किया उसका पोर्ट नंबर, लाइक मैंने 443 यहाँ पे टाइप किया और एंटर किया। इससे भी आपका इजीली डिलीट हो जाएगा। अगर ऐसे डिलीट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल सा वैसे भी कर सकते हो नंबर के थ्रू। वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको कमांड टाइप करना है UFW स्टेटस नंबर, जैसे हम वर्बस कर रहे थे वैसे। तो वर्बस में क्या है कि आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, जो आपने एक्शंस लिए हैं, जो आपने रूल्स को ऐड किया उनका नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर नंबर्स को लेना है तो आपको UFW स्टेटस नंबर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो हमने जिनको भी डिनाई अलाउ किया था उनके नंबर्स आने लगे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। इसी नंबर को आपको ले लेना है, जिसको भी आपको डिलीट करना है रूल को उसका नंबर ले लेना है। लाइक मैं फर्स्ट वाले का नंबर ले लेता हूँ फर्स्ट, तो ये मैंने ले लिया। इसके बाद आपको टाइप करना है सिंपल सा UFW डिलीट, और जो आपने नंबर लिया है वो, जैसे मैंने लिया 1 तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ऐसे भी मैं किसी भी रूल को डिलीट कर सकता हूँ नंबर के साथ। तो वर्बस और नंबर्स याद रखना, नंबर्स में आपको नंबर्स मिल जाएंगे सारे एक्शंस के, वर्बस में आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन बाकी सेम होने वाली है दोनों के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को फॉलो भी कर लेना, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आएंगी उन सब की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी एडवांस टॉपिक्स पे वीडियोस आएंगी, तो फॉलो करना मत भूलना। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलना। आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई 100% आपको दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।